हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और ये जैसे आप देख रहे हैं पेपर कटिंग है। ये जैसे सीजीएल को लेकर के यहाँ पर दिया गया है ना। और 28 तारीख वाला तो रद्द होने की मांग की जा रही है कम्प्लीटली, यानी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 को तो उन्होंने अपरिहार्य कारणों के कारण से रद्द कर दिया है। लेकिन हम सभी का मांग क्या है कि पेपर 1 और 2 भी यहाँ पर रद्द किया जाए, और 4 तारीख जो एग्ज़ाम होने वाली है उसे भी रद्द कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, और एक अच्छे से अच्छे एजेंसी को दो और वो कंडक्ट कराए, मतलब वो क्वेश्चन पेपर को तैयार करें। ठीक है, तो न्यूज़ में क्या दिया हुआ है इस चीज़ को हम लोग अभी देख लेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, जैसे 10 साल से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में 31 को आयोग कार्यालय घेरेंगे अभ्यर्थी, अगर 4 तारीख वाला जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं होगा तो। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, वही मैं आपको बता रही हूँ। हेडलाइन में देखो क्या है कि नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक मामले में एफआईआर, केंद्र से रिपोर्ट मिलने पर 4 फरवरी की परीक्षा पर होगा फैसला, मतलब फैसला लिया जाएगा। अभी तक कंफर्म नहीं बताया है कि 4 तारीख वाला एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। और वही बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा अभी परेशान हो रहे होंगे जिनका 4 तारीख को एग्ज़ाम है। पढ़ें कि नहीं पढ़ें, इस पर सोच सोच के ही उनका दिमाग ख़राब हो रहा होगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, ये जो हेडलाइन मतलब हाईलाइट की हूँ मैं ही की हूँ कि क्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो झारखंड कर्मचारी आयोग जेएसएससी द्वारा ली गई झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विवादों में घिर गई है। रविवार को ये परीक्षा हुई थी और उससे पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। शिकायत मिलने के बाद आयोग ने थर्ड पेपर की परीक्षा रद्द कर दी थी, है ना। वो रात में जो न्यूज़ आया था कि अपरिहार्य कारणों से इसे रद्द किया जाता है, वही यहाँ पर दिया हुआ है। और इस मामले में सोमवार को आयोग ने नामकुम थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ, जिन्होंने भी लीक कराया है, अभी तो उनको पहचाना नहीं गया है, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। और आयोग ने कहा है कि राज्य के सभी, यानी कि जितने भी परीक्षा केंद्र थे 735 और या फिर 745 ऐसे कुछ केंद्र थे, वो केंद्रों से रिपोर्ट मांगी है कि बुकलेट को सील करने का समय क्या था। और सभी परीक्षा केंद्रों से रिपोर्ट मिलने के बाद 4 फरवरी को ही होने वाली परीक्षा के बारे में फैसला लिया जाएगा। तो जितने भी केंद्र थे वहाँ से रिपोर्ट जाएगा, उसके बाद 4 फरवरी वाला जो एग्ज़ाम है होगा या नहीं होगा इस पर डिसाइड किया जाएगा। ओके, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एफआईआर में आयोग ने बताया कि किस तरह एजेंसी को परीक्षा जिम्मेदारी दी जाती है, एजेंसी ने कैसे प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाया है, और स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र पहुँचाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, परीक्षा से तय समय से कितने पहले प्रश्न पत्र सील खुलेगी, और इसकी भी जानकारी दी गई है। और इधर पेपर लीक होने के विरोध में अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को रांची सहित विभिन्न जिलों में आयोग के अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया, और वे लोग पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तो अभी भी मांग कर ही रहे हैं। और अभ्यर्थियों ने चेताया कि अगर 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा रद्द नहीं की गई तो 31 जनवरी को आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे। देखो, रद्द तो होना चाहिए, क्योंकि जो एजेंसी 28 तारीख वाला सारा प्रोसेस किया था वो भी 4 तारीख वाला करेगा ही, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। और एक दो न्यूज़ ये भी आ रहा था कि जो पेपर मिला था बच्चों को उसमें से बीच वाला पेपर भी गायब था। तो कितना मतलब यहाँ पर लापरवाही किया गया है। एक तो तुम लोग इतना लेट बाद एग्ज़ाम ले रहे हो, ऊपर से ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए ना बच्चों के साथ। तो हम सभी बच्चे यही मांग करेंगे कि पेपर फिर से हो और दोनों पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, और अलग फिर से नया आप लोग तैयार कीजिए पेपर, क्वेश्चन पेपर, उसके बाद ही एग्ज़ाम लीजिए, है ना। तो यही थी। और यहाँ पर वही दिया हुआ है कि एक दिन में इतने सारे बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं कराया जा रहा था, इसीलिए 2 दिन यहाँ पर रखा गया था एग्ज़ाम को। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें दी गई है। तो जैसे भी न्यूज़ आएगा आप सभी को मैं बताऊँगी, और टेलीग्राम चैनल पर ये पेपर का जो कटिंग है वो मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। और आपको परेशान नहीं होना है, मैं तो यही बोलूँगी, और तैयारी करते रहो जिस तरह से आप लोग कर रहे थे। यहाँ पर जो जेएसएससी को है वो कब कब ईमेल गया था वो टाइमिंग दिया गया है, ठीक है। फिर पढ़ाई करते रहो आप लोग जिस तरह से पढ़ते आ रहे थे, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि छूट जाने के बाद ना फिर मन नहीं करेगा। तो न्यूज़ भी देखते रहो, और क्या डिसीजन लिया जाएगा इस पर भी पता तो चल ही जाएगा।